नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है, जिस कारण से यहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उसके बाद क्या बिहार में सियासी खेला होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान यहां पर तेजस्वी यादव ने दिया है। इस बीच अगर बात की तो बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी सभी को चौंका दिया है, क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे रहे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से तेजस्वी यादव यानी आरजेडी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो यहां पर अगर बात की 4 सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे रहे, 4 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें, 1 सीट जेडीयू पार्टी और 1 सीट हम पार्टी ने हासिल की है। इससे पहले यहां पर आरजेडी की 2 सीटें थी, यानी 2 सीटों का नुकसान यहां पर बिहार में देखने को मिला है। और बिहार में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने सीधा नुकसान देखने को मिला। अगर बात की इमामगंज में तो यहां पर बात की जाए तो 5,945 वोटों के अंतर से यहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने सीट पर जीत हासिल की। और अगर बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रीय जनता दल को करीब 47,490 वोट मिले, तो जन स्वराज पार्टी ने 37,103 वोट हासिल किए। यानी सीधे तौर पर नुकसान यहां पर आरजेडी पार्टी को यहां पर देखने को मिला। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा सीट के जो उपचुनाव के नतीजे रहे, यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर दूसरे स्थान पर रही, और यहाँ पर जो है आरजेडी दूसरे स्थान पर और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर चौथे स्थान पर रही। यानी सीधे तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी, जन स्वराज पार्टी कहीं न कहीं एक बड़ा चिंता का विषय। कांग्रेस और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव बिहार में देखने को कितना असर देखने को मिलेगा। भाई परिणामों की बात की 2020 को लेकर तो एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी यानी हम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसके अगर बात की जाए तो एलजेपी अब यहाँ पर जो है एनडीए में शामिल हो चुकी है। जबकि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी प्रमुख दल हैं। और अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 125 सीटें एनडीए को हासिल हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें, यहाँ पर जो है जेडीयू को नुकसान हुआ था, 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटों पर मिली जीत, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि महागठबंधन में अगर बात की जाए तो 110 सीटें मिली, यानी यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं था। और सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में यहाँ पर आरजेडी बनी, 75 सीटें हासिल की, 144 सीटों पर चुनाव लड़कर, और कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें हासिल की। इसके अलावा वक्फ माले और अन्य को यहाँ पर कुछ सीटें मिली हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजे भी यहाँ पर इस बार चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की यहाँ पर जो है चुनाव से यानी वोटिंग के ठीक पहले यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा में जाने के बाद कितना नुकसान हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पर बाजी मारी। और यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीट ही जेडीयू ने हासिल की, 5 सीट पर एलजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की, 1 सीट यहाँ पर हम पार्टी को मिली। कुल 30 लोकसभा सीटें यहाँ पर मिली। जबकि बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को इस बार 9 सीटें मिली। हालांकि यहाँ पर इससे पहले 1 सीट ही थी, लेकिन इस बार 8 लोकसभा सीटों का फायदा बिहार के अंदर मिला है। तो बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 243 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। उस हिसाब से किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की बिहार को लेकर तो अरवल से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। वही अगर बात किया औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर एनडीए और 4 पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहानाबाद की 3 में से 2 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का ओपिनियन पोल के हिसाब से जो ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है। बात कर लेते किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार काफी माहौल बदला हुआ है। और इस बार सीधे तौर पर बिहार में कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जमुई की 2 विधानसभा सीटों में से भी एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्णिया की 7 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात किया पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, बांका की 5 में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन का मान सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और जिसका से यहाँ पर जो गठबंधन बनेगा उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है लोकसभा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और मोदी सरकार क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, ये बिहार चुनाव के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे। अगर बात किया है माधोपुरा की 7 में से 1 पर एनडीए
और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर अनुमान सामने आ रहा है। सुपौल की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। खड़ैया की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यानी 2-2 की बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है तो इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटें 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। वैशाली की 8 को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 5 विधानसभा सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में ही जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो शामिल हो गई। प्रशांत किशोर का अहम रोल हो जाता कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। सारण की 10 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों और 5 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का जीत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बेगूसराय को लेकर जो ओपिनियन पोल है यहाँ की 7 विधानसभा सीटों को लेकर तो एनडीए का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। 3 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं और यहाँ पर एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन का भी 5 सीटों पर यानी समस्तीपुर में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वही कटिहार की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटें मिल सकती हैं। जबकि पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और यहाँ पर एनडीए का 7 सीटों पर पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखीमसराय की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए यहाँ पर एक तरफा कमल खिला सकता है जिस कार्य की खबर सामने आ रही है। शेखपुरा की 2 में से 1 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में भी एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। दरभंगा की 10 में से एनडीए का 7 सीटों पर पलड़ा भारी और इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए के 4 सीटों पर पलड़ा भारी, इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है जिस कार्य के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जबकि मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें तो 5 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीवान की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जिस कार्य के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर तो एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिस कार्य के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सहरसा से 4 विधानसभा सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2-2 सीटें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गया की 10 सीटें भी निर्णायक हो जाते हैं और हार जीत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया है सोहरार की 1 सीट पर तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। सीतामढ़ी की 8 में से एनडीए 6 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया तो बिहार को लेकर सभी 243 सीटों को लेकर जो ताजा आंकलन सामने आ रहा है, ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उसमें माना जा रहा है कि एनडीए का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 136 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है तो इंडिया गठबंधन 100 से 120 सीट और अन्य के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही, जिसमें बात की जाए तो 5 से 10 भी सीटें हो सकती हैं। एआईएमआईएम पार्टी और क्या जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो फिर आंकड़े और यहाँ पर पलट सकते हैं जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये गठबंधन का स्वरूप तय करेगा। लेकिन जिस कार की हलचल है, बिहार के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फायदा मिला है और जिस कार की रणनीति है नीतीश कुमार के पास फिलहाल अगर बात की बिहार की बागडोर है, फिलहाल वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस कारण से महाराष्ट्र में चुनाव में जीत मिली है और क्या आंकड़ा हो सकता है, तेजस्वी यादव कांग्रेस का जो गठबंधन है
वो सरकार को लेकर जिस कार्य की तैयारी है, क्या जो बड़े मुद्दे महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं और यहाँ पर बिहार में जिस तरह से पुल भी धराशायी हुए हैं, उसको भी मुद्दा यहाँ पर तेजस्वी यादव बनाते नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की एंट्री से क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है फायदा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं। लेकिन बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, अपने यहाँ रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।